हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और आप लोगों का भी यूनिवर्सिटी सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर कोर पेपर 11 और 12 की तैयारी कैसे करें इस टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक जब स्टार्ट किए हैं तो मैं ये पहले ही श्योर कर देता हूँ कि ये टॉपिक ये जो कोर पेपर 11 और 12 है इसकी तैयारी मैं करवा दूँगा और इसकी तैयारी दोस्तों इसी चैनल पे होगी। इसकी भी दोस्तों पूरा प्रबंध किया जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिलेबस को जान लेते हैं कि आप लोगों का जो कोर पेपर 11 और 12 है उसमें क्या क्या टॉपिक है और आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों ये कोर पेपर 11 का सिलेबस है जिसमें आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा छोटा छोटा दिखे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या टॉपिक, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। दोस्तों ये सेमेस्टर 5th का है कोर पेपर 11 जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है कोर पेपर 11 वो है मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री 1526 से लेके 1707, यानी दोस्तों पूरा का पूरा मुग़ल सल्तनत, ठीक है। तो मुग़ल दोस्तों जो पीरियड है उसमें क्या क्या टॉपिक से सवाल आता है और कैसा कैसा आता है इसकी नॉलेज दोस्तों मेरे को है। मैं आपको पहले सिलेबस थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। आपको इस टॉपिक का पूरा वीडियो दोस्तों इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। मैं पूरा प्लेलिस्ट दिखा दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उनके स्रोतों को जानना है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके बाद बाबर को पढ़ लेना है, उसके बाद शेरशाह, उसके बाद मुग़ल एम्पायर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अकबर का जो पहले तो धार्मिक नीति और राजपूत नीति उनको पढ़ना है। जहांगीर को पढ़िए, शाहजहां को पढ़िए। शाहजहां में स्पेशली दोस्तों उसके वास्तुकला को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब का जो दक्कन का नीति था वो दक्कन का नीति और उनका जो धार्मिक नीति ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है, मनसूबदारी प्रथा और जागीरदारी व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों उनका जो रेवेन्यू सिस्टम यानी राजस्व व्यवस्था किस प्रकार का था ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका एग्रीकल्चर, उनका जो आय, उसके बाद उद्योग धंधा, उसका स्थिति, ये सब को देख लेना है। ट्रेड को देखना है, व्यापार को देखना है। दोस्तों ये जो कल्चरल डेवलपमेंट था ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है यूनिवर्सिटी के तरफ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट को नहीं काटा गया है, यानी ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, गारंटी यहाँ पर आप लोग खुद लिख लीजिए, 100% दोस्तों गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये सवाल आपको एग्ज़ाम में आएगा। सवाल है कि मुग़ल का पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो मुग़लों का पतन कैसे हुआ ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कोर पेपर 11 का सिलेबस मैंने पहले बताया, अब बताता हूँ इसका तैयारी कहाँ से करना है। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको पूरा का पूरा कोर पेपर 11 का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सिलेबस से बन सकता है पूरा वहाँ पर दिया गया है। आप लोग वहाँ से ही पूरा वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। इसको देख लेने के बाद, जितना वीडियो है उसको देख लेने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो से समझना है तो वीडियो का तो लिंक मैं दे ही दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही चैनल पे आते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, किस नाम से मिलेगा। दोस्तों ये हम लोग का यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल में दोस्तों प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट का पहला ही प्लेलिस्ट जिसमें आप लोगों को लिखा गया है, देखिए दोस्तों
हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। इसमें क्लिक कीजिए। 10 गो वीडियो है दोस्तों, 10 गो वीडियो, और मैं दोस्तों गारंटी के साथ बता सकता हूँ ये 10 में से आप लोगों का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसमें से 100% आपका यहीं से मिल जाएगा, यानी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। इसको अगर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप लोगों को पूरा मैं दोस्तों सजा दिया हूँ। पहले जो स्रोत है, उसके बाद बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर करके पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। सिर्फ आपको देखना है दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही करूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोर पेपर 12 को भी देख लेते की 5th सेमेस्टर कोर पेपर 12 सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, 1707 से लेकर यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर के 1857 की क्रांति तक का आपको जो टाइम ड्यूरेशन है उनको पूरा पढ़ना है। उसमें क्या क्या हुआ, यही चीज को लेकर पूरा का पूरा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, और इसका भी वीडियो दोस्तों इसी चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी, चाहे आप कोल्हान यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आप विनोबा भावे के हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, या फिर झारखंड के बाहर की यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेबस हो सकता है अगर विनोबा भावे में या फिर सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस 4th सेमेस्टर में है, हो सकता है कोल्हान यूनिवर्सिटी में वो पहला सेमेस्टर में ही हो। लेकिन दोस्तों समझना और हिस्ट्री एक ही होता है। आप वहाँ पर भी जो समझेंगे यहाँ पर भी वही समझेंगे। वीडियो में हो सकता है कि थंबनेल में आपको देखने को मिले कि वो 4th सेमेस्टर, क्योंकि दोस्तों मैं डेडिकेट करके कोल्हान यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, और कोल्हान यूनिवर्सिटी में ये जो सिलेबस है ये 4th सेमेस्टर में है, और आप लोगों का ये 5th सेमेस्टर में है। ठीक है, तो आप लोग 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर देख करके एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों को जो बता रहे हैं वही कीजिएगा। रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। रिजल्ट खराब होगा तो आप आके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सर आप जो जो बताए थे वो नहीं आया था। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का क्वार 12 से कौन कौन सा सिलेबस है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी से काट दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होगा तो कभी भी कोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल, यानी बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, कैसे उदय हुआ। तो उसमें दोस्तों 2 गो जो युद्ध है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पहला है पलासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 100% दोनों में से एक युद्ध आएगा, गारंटी ले देता हूँ। ठीक है, पलासी का युद्ध या फिर बक्सर के युद्ध, दोनों में से एक युद्ध गारंटी आएगा। इसका वीडियो में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कोर 12 करके, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी लिख करके, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आपका सिलेबस पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगर किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ का मूल्य बहुत ही कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डेली पीडीएफ लेता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग जो जो लेता है वो लोग पूरी जानते हैं, पूरी विश्वास है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अंग्ल मराठा रिलेशन कैसा था, उसके बाद अंग्ल मैसूर, उसमें दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हैदर अली है, हैदर अली की उपलब्धियां। ठीक है, उसके बाद है ये सब दोस्तों सिलेबस काट दिया गया है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ईस्ट इंडियन कंपनी, उसमें जो जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ना, जैसे वारन हस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, उसके बाद विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में बहुत सारे के बारे में इसी चैनल पे वीडियो है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप लोग को जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक प्लेलिस्ट बन चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट को देखिए, बाकी आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। और दोस्तों मैं और एक गारंटी दे देता हूँ, ये जो 5वें नंबर पर लिखा गया है रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें जो कॉज, नेचर, एक्सपेंशन, उसके बाद रिजल्ट एंड इम्पैक्ट, ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या करना है, ये जो 1857 का क्रांति है इसको लेकर के पूरी फोकस हो जाना है। इसमें से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, गारंटी देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो सिर्फ आपको पूछेगा 1857 की क्रांति का परिणाम बताइए। उसके बाद नहीं तो आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर 5 मार्क्स का है, कि 1857 की क्रांति
इसकी पृष्ठभूमि बताइए, इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर कोई स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछ देगा, या फिर पूछेगा आप 1857 की क्रांति की असफलताओं का कारण बताइए। और अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में पूछेगा आपको 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम, यानी दोनों लिखना है। तो दोस्तों 4 वीडियो बनाया हूँ 1857 के ऊपर, चारों के चारों प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, सिर्फ आपको देखना है, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का सिलेबस बता दिया हूँ। अगर इससे भी बाहर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बाहर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई भी कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। बुक पढ़े या ना पढ़े, गारंटी देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो देखिए। नोट्स आप लोग खुद से अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि आप लोग ऑनर्स के विद्यार्थी है, तो नोट्स अपने हाथ से लिखने का कोशिश कीजिए। फिर भी अगर सिलेबस या चाहिए आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए कि सर हमें PDF चाहिए। PDF का कुछ प्राइस होता है दोस्तों, मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए सभी उन स्टूडेंट को जिनका 5th सेमेस्टर है इस बार सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।